बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बिग लैंग्वेज चैनल और मैं हूं सलीम खान। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पिछली वीडियोस में हमने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और नंबर 3 पे है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फॉर्मूले के साथ। तो इसके हम 4 हिस्से सीखेंगे, यानी पहले पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव बनाएंगे इसके सेंटेंसेस, उसके बाद इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया, और फिर डबल इंट्रोगेटिव यानी कि कंप्लीट इंट्रोगेटिव मतलब मुकम्मल सवालिया या दोहरा सवालिया 5W और 1H के साथ। अब चलते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट। तो देखें, उर्दू की में इसकी पहचान होगी कर रहा होगा, कोई भी काम जो कर रहा होगा, या मैं कोई काम कर रहा हूँगा यानी फ्यूचर में आने वाले वक्त में, या वो कोई काम कर रही होगी, या जमा में कहेंगे प्लूरल में तो वो कोई काम कर रहे होंगे। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब्स फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इससे पहले हम इसको समझने से पहले हम कर लेते हैं, इसके सेंटेंस पढ़ लेते हैं। तो नंबर 1 पे है आई विल बी टीचिंग लैंग्वेज। आई विल बी, विल का मतलब है गा, गी या गे। विल बी मीन होता है होना, विल बी होगा। आई विल बी टीचिंग लैंग्वेज, मैं लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँगा। कौन सी लैंग्वेज? बिग लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज। और उसके बाद नेक्स्ट है वी विल बी वॉचिंग टीवी। वी विल बी वॉचिंग टीवी, हम टीवी देख रहे होंगे। और नेक्स्ट यू विल बी लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख रहे होंगे यानी फ्यूचर में, आगे जो आने वाला वक्त है उसमें। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे होंगे। और ही विल बी वेटिंग फॉर मी, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। शी विल बी ड्राइविंग अ कार, वो एक कार चला रही होगी। और इट विल बी वर्किंग, ये काम कर रहा होगा। देखें इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है जो कोई सारे टेंस में आता है, उसके बाद प्लस आएगा विल बी। विल बी और शैल बी भी है इसके साथ, स्कूलों में हमें पढ़ाया जाता है विल बी और शैल बी, या विल या शैल। तो शेल जो है उसका इस्तेमाल बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन हमारे स्कूलों में अब भी पढ़ाया जाता है। तो ये सब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब्स फोर्थ फॉर्म, यानी वही ING वाली फॉर्म जो हम पिछले लेक्चर्स में, पिछले टेंस में सीख चुके हैं। और प्लस आएगा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जाए। अब जैसे आई विल बी है तो इसको शॉर्ट में हम कहेंगे आई विल बी, आई लगा के ऊपर एपोस्ट्रोफी और डबल एल, आई विल बी। आई विल बी, जैसे मैं इसको शॉर्ट में कहूँगा आई विल बी टीचिंग लैंग्वेज, मैं लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ। अब स्पोकन लैंग्वेज में अब शॉर्ट में बोला जाता है, यानी शेल और विल का चक्कर खत्म हो गया। अब शॉर्ट करेंगे तो फिर इल आएगा। वी विल को करेंगे विल, विल बी वॉचिंग टीवी, हम टीवी देख रहे होंगे। अब ये हमारा हो गया अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव कंप्लीट। अब इसके बाद हम बनाएंगे नेगेटिव। अब नेगेटिव इसको कैसे बनाएंगे? यही फॉर्मूला है कि जो सब्जेक्ट प्लस विल और बी के, ये विल बी है, विल और बी के दरमियान में आएगा नॉट, विल नॉट बी। जैसे आई विल नॉट बी टीचिंग लैंग्वेज, मैं लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहा हूँगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसको इसके दरमियान में यहाँ पे नॉट लगाते हैं और बी यहाँ पे आ जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, नेगेटिव। स्टेप नंबर 2, अब हमने बना लिया है इसको नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनाते हैं कि विल और बी के सेंटर में, दरमियान में हम नॉट लगाएंगे। जैसे सब फार्मूले को आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, विल नॉट बी। पहले विल बी था, अब विल नॉट बी आएगा, क्योंकि इसमें तो विल और बी है, दो हेल्पिंग वर्ब, तो उसको सेंटर में लगेगा नॉट। विल नॉट बी प्लस वर्ब्स फोर्थ फॉर्म जैसे पहले था, और प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये क्या करेंगे इसको, अब देखिए जुमले दोबारा देखें नेगेटिव कैसे बनाएंगे। आई विल नॉट बी टीचिंग लैंग्वेज, मैं लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहा हूँगा यानी फ्यूचर में, लेकिन इंशाल्लाह हम पढ़ाएंगे। मैंने सिर्फ सेंटेंस बनाया है एग्जाम्पल के तौर पे। वी विल नॉट बी वॉचिंग टीवी, हम टीवी नहीं देख रहे होंगे। यानी शॉर्ट में कैसे बोलते हैं, विल प्लस नॉट को दोनों को मिलाएंगे तो इज इक्वल टू बनेगा वॉन्ट। अब इसको शॉर्ट में बोलेंगे, जैसे यू वॉन्ट बी लर्निंग इंग्लिश। जब हम शॉर्ट में बोलेंगे स्पोकन लैंग्वेज में तो इस तरह बोलेंगे, यू विल नॉट की बजाय हम लगाएंगे दोनों को वॉन्ट लगा देंगे। यू वॉन्ट बी लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं सीख रहे होंगे। दे वॉन्ट बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। नहीं, दे यूँ कह सकते, दे वॉन्ट बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, कल वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे यानी फ्यूचर के लिए। ही वॉन्ट बी वेटिंग फॉर मी, वो मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। शी वॉन्ट बी, यानी कि वॉन्ट मतलब विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म। शी वॉन्ट बी ड्राइविंग अ कार, या यूँ हो सकता है सही इसका जुमला, शी वॉन्ट बी ड्राइविंग एनी कार, वो कोई कार नहीं चला रही होगी। तो ए को नेगेटिव में एनी हो जाएगा, कोई कार। इट वॉन्ट बी वर्किंग, ये काम नहीं कर रहा होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप 3 पे,
इंट्रोगेटिव यानी सवालिया कैसे बनाएंगे। तो स्टेप 3 पे अब हमारे पास है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं सब्जेक्ट अंदर और हेल्पिंग वर्ब बाहर। अब जुमले कैसे बनेंगे, सेंटेंस कैसे होंगे। विल आई बी टीचिंग लैंग्वेज, क्या मैं कोई लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँगा। विल आई बी टीचिंग लैंग्वेज, क्या मैं लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँगा। विल वी बी वॉचिंग टीवी, क्या हम टीवी देख रहे होंगे। आगे आप लगा सकते हैं टुमारो या नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे या कोई भी आप लगा सकते हैं जो फ्यूचर वाला कोई भी लफ्ज़ है। विल यू बी लर्निंग इंग्लिश, विल यू बी लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीख रहे होंगे। इन टुमारो भी लगा सकते हैं, यू भी लगा, विल यू बी लर्निंग इंग्लिश। और मैंने ये विल छोटा क्यों लिखा है स्मॉल, स्मॉल इसीलिए क्योंकि इससे पहले हम 5W 1H लगाएंगे, तो इसलिए। वैसे यहाँ पे कैपिटल आना चाहिए था क्योंकि ये जुमले का पहला लेटर है, तो कोई किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल हमेशा होता है, हमेशा। नेक्स्ट, विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, क्या वो टुमारो लिखा हुआ नहीं है मैंने बना दिया, क्या वो कल क्रिकेट खेल रहे होंगे। नेक्स्ट, विल ही बी वेटिंग फॉर मी, क्या वो कल, आगे फिर अब टुमारो लगा सकते हैं, या फिर विल ही बी वेटिंग फॉर मी, क्या वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। फिर आगे कोई भी लफ्ज़, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट मंडे, ट्यूसडे, कोई भी लगे नेक्स्ट डे या फिर टुमारो वगैरह। विल शी बी ड्राइविंग एनी, यहाँ पे एक ही बजाय एनी कार, क्या वो अगले हफ्ते कोई गाड़ी चला रहा है। यानी आप लगा सकते हैं यहाँ पे फ्यूचर में कोई भी वर्ड इसके साथ फ्यूचर वाले, जैसे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। विल इट बी वर्किंग, क्या ये काम कर रहा होगा। यानी यूँ भी कह सकते हैं विल इट बी वर्किंग नेक्स्ट ईयर, क्या ये अगले साल काम कर रहा होगा, यानी क्या ये अगले साल भी काम कर रहा होगा। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव मुकम्मल। अब डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव से नंबर 4 पे हम आ गए, स्टेप 4 पे इंट्रोगेटिव से डबल इंट्रोगेटिव बन गया। तो डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या काम करते हैं हम कि हेल्पिंग वर्ब से पहले जो ऑलरेडी बना हुआ है, ये जैसे हेल्पिंग वर्ब विल है यहाँ पे, तो इससे पहले हम लगा देंगे 5W और 1H यानी 6 लेटर लगा देंगे। कौन से हैं, जैसे व्हाट क्या, व्हेन कब वक्त पूछने के लिए, और व्हाई क्यों यानी वजह पूछने के लिए रीज़न, और वेयर जगह पूछने के लिए प्लेस लोकेशन, और हु कौन यानी कि सब्जेक्ट पूछने के लिए। तो यहाँ पे भी नहीं आएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हाउ कैसे, ये उसकी हालत पूछने के लिए, उसकी कंडीशन वगैरह किस तरह। व्हाट मीन होता है क्या, व्हाट जो है वो आमतौर पे ऑब्जेक्ट पूछने के लिए। तो हम शुरू करते हैं, देखें व्हाट विल आई बी टीचिंग, तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँगा। जहाँ पे व्हाट आएगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट पूछने के लिए ही व्हाट लगाते हैं। व्हाट विल आई बी टीचिंग, मैं क्या पढ़ा रहा हूँगा, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ यहाँ पे ये। तो मैं इसका जवाब दूंगा I'll be या I will be teaching language यानी इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। और when will we be watching TV, हम कब टीवी देख रहे होंगे, तो हम कह सकते हैं will be watching TV in the evening, हम शाम को टीवी देख रहे होंगे। Why will you be learning English, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे होंगे। तो why से पूछा जाएगा क्यों, तो उसका जवाब देंगे because I am very fond of learning English, because English is an international language, because English is my favorite language. Next, where will they be playing cricket, वो क्रिकेट कहाँ खेल रहे होंगे। तो कह सकते हैं they'll be यानी कि they will मतलब they'll be playing cricket at playground, वो प्लेग्राउंड खेल के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। who सब्जेक्ट पूछने के लिए होता है, जहाँ पे who आएगा वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आएगा। who will be अब ही नहीं करेंगे, who will be waiting for me, कौन मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, तो उसका जवाब है he will be waiting for me, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। my friend will be waiting for me। और उसके नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट how will she be driving a car, how will she be driving a car, वो एक गाड़ी कैसे चला रही होगी यानी किस तरह चला रही होगी। तो कह सकते हैं she'll be या she will be driving a car very fast, वो बहुत तेज़ कार चला रही होगी। और नेक्स्ट आखिरी लास्ट वाला how will it be working, ये कैसे काम कर रहा होगा। तो कह सकते हैं it will be working very nice, ये बहुत अच्छा काम कर रहा होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आसान भी। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। फिर भी समझ नहीं आया टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस समझ में नहीं आया आपकी, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और बाकी टेंस का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ पे क्लिक करके आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।